आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपका क्रेडिट स्कोर लो है और आप उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने का, कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट होता है, लो होता है। और आपको पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। यदि आप भी अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं और फास्टर लोन अप्रूवल पाना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और क्रेडिट स्कोर सही नहीं है और उसे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कैसे करें यह जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। देखिए, क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हर व्यक्ति के क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर बनता है। जैसे उसका क्रेडिट हिस्ट्री होता है, मतलब कि लोन लेने का जो इतिहास होता है, वह कैसे उसका पेमेंट करता है और उसकी क्रेडिट हेल्थ क्या है, यह बताती है उसका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर उसका उतना अच्छा होगा जितना अच्छा उसका क्रेडिट हिस्ट्री होगी, यानी कि पुराने जो उसने लोन लिए होंगे, पुराने जो उसने ट्रांजेक्शन किए होंगे अपने क्रेडिट पर, उसके आधार पर क्रेडिट स्कोर बनता है। ये जो क्रेडिट स्कोर है ये 300 से लेके 900 के बीच होता है, और 300 से जो 900 के बीच क्रेडिट स्कोर होता है, इसी के बीच कई फैक्टर्स पर यह डिवाइडेड होता है। 300 से लेकर 900 के बीच जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको 5 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पुअर, फेयर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो सबसे टॉप कैटेगरी आती है वह है एक्सीलेंट। यदि आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट है तो आपको किसी भी प्रकार की लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आसानी से कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। वहीं वेरी गुड और गुड कैटेगरी भी थोड़ा था ठीक है, लेकिन जिन लोगों का जो क्रेडिट स्कोर है वह गुड से भी नीचे है, फेयर में या फिर पुअर कैटेगरी में है, यह वीडियो उनके लिए ही है कि हाँ, वो कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम आगे के स्टेप्स जानते हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं और गुड, फेयर या फिर एक्सीलेंट की कैटेगरी में ला सकते हैं। देखिए, क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के तरीके जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव होने से रोकते हैं और उसे डिक्रीज करते हैं। देखिए, ऐसे जो 5 मेन फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं और आपके क्रेडिट स्कोर को कम करते हैं। यदि आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो आप यह समझ सकेंगे कि हाँ, किस वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ है। नंबर 1 पर आता है पेमेंट हिस्ट्री। यदि आपने पहले कोई लोन लिया है और उसका समय पर पेमेंट नहीं किया है, यानी कि आपने जो अपने लोन का अमाउंट है, अपनी ईएमआईज हैं, उनको समय पर नहीं भरा, तो ये सबसे ज़्यादा आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर लो होता है। दूसरे नंबर पर आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आप अपने क्रेडिट अमाउंट का कितना यूटिलाइज करते हैं, यानी कहे तो आपकी जो क्रेडिट अमाउंट है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए, उसका आप कितना यूज करते हैं, यह भी आप क्रेडिट हिस्ट्री पर, आपके सिविल स्कोर पर अफेक्ट करता है। नंबर 3 पर आता है क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ है, यानी कि आपके जो पुराने क्रेडिट अकाउंट्स हैं वो जितने ज़्यादा पुराने रहेंगे वो उतने ज़्यादा आपके क्रेडिट स्कोर को सपोर्ट करते हैं। वहीं आप बार बार क्रेडिट जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करेंगे, नया क्रेडिट अकाउंट खुलवाएंगे, तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। अब नंबर 4 पर बात करते हैं, यह है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स भी जो है क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करती है। नंबर 5 पर आता है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज। आप बार बार क्रेडिट कार्ड्स के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर, अलग अलग बैंक्स में जाकर अप्लाई करते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री देते हैं, जो कि आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करती है। अब हम जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। देखिए, क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव करने के 5 जनरल स्टेप्स हैं। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर 100% इम्प्रूव होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप आता है कि मेक पेमेंट रेगुलरली, या फिर कहें तो पे बिल्स ऑन टाइम। आपके जो भी क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं, आपकी जो भी ईएमआईज हैं, उनको समय पर पेमेंट करिए, उसको ओवर ड्यू ना होने दीजिए कि आपकी जो ईएमआई है वो 3 तारीख की उसकी ड्यू है, आप उसको 4 या 5 को पे कर रहे हैं ओवर ड्यू होने के बाद, या फिर कहे तो बाउंस चार्ज लगने के बाद। हमेशा अपने जो ईएमआईज हैं, अपने जो लोन अमाउंट्स के बिल्स हैं, उनको टाइमली पेमेंट करिए, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर बन सके। यदि आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ये भी आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का जो ईएमआई है उनको आप समय पर पेमेंट करते रहिए। नंबर 2 पर आता है कीप क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो, यानी कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका जो यूटिलाइज अमाउंट है वो आप कम करिए। आप यदि 70 से 80% तक अपने क्रेडिट लिमिट का यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये एक बैड सिग्नल है आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। और यदि आप अपने क्रेडिट स्कोर को सही में बढ़ाना चाहते हैं तो आप 30% से ज़्यादा अपने क्रेडिट अमाउंट का यूटिलाइज ना करिए, हमेशा 30% तक ही अपना क्रेडिट अमाउंट यूटिलाइज करिए, जो कि आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 3 पर आता है अवॉइड मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस। आप क्या करते हैं कि मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस यूज करते हैं एक ही टाइम पर, जो कि आप क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में रोकता है या फिर कहे तो उसको कम करता है। और यदि आप क्रेडिट स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ें अवॉइड करिए, मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस को आप अवॉइड करिए।
नंबर 4 पर आता है मेंटेन ओल्ड क्रेडिट अकाउंट्स। आपके जो पुराने लोन अकाउंट्स हैं उनको आप मेंटेन करके रखिए तथा उनको एक्टिव रखिए, जो कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ को बनाती हैं, जिससे कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव होता है। और यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा। नंबर 5 पर आता है चेक क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। यदि आप क्रेडिट रिपोर्ट अपनी रेगुलरली नहीं चेक करते हैं, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो रेगुलरली नहीं चेक करते, तो आज से आप ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आप महीने में 1 से 2 बार ज़रूर अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करिए कि यहाँ कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे कि मेरा क्रेडिट स्कोर लो हो रहा है, या फिर किस कारण की वजह से जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ा है, और क्या चीज़ें मेरे क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट कर रही हैं, कौन सा लोन मेरे क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें आप जानिए, अपने क्रेडिट स्कोर को, अपने क्रेडिट जो रिपोर्ट है उसको रेगुलरली चेक करते रहिए, जिससे कि आप जान सकेंगे कि यहाँ कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं तथा कौन सी चीज़ें मेरे क्रेडिट स्कोर को हेल्प कर रही हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक अच्छे क्रेडिट स्कोर के क्या बेनिफिट्स होते हैं। यदि आपने अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर लिया या फिर इम्प्रूव करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पर आता है इजी लोन अप्रूवल्स। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, एक्सीलेंट, वेरी गुड की कैटेगरी में आता है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाते हैं, लोन्स के लिए अप्रूवल मिल जाता है। नंबर 2 पर आता है लोअर इंटरेस्ट रेट, यानी कि जितना आपका क्रेडिट स्कोर, जितना आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, उतना कम आपको इंटरेस्ट लगने वाला है, या बैंक जो है वो आपसे उतना कम इंटरेस्ट लेगी। यदि आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, वेरी गुड की कैटेगरी में आता है, तो आपको इंटरेस्ट रेट गुड वाले क्रेडिट स्कोर के जो यूजर है उससे कम लगने वाला है। नंबर 3 पर आता है हायर क्रेडिट लिमिट, यानी कि आपका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतने ज़्यादा आपको क्रेडिट अमाउंट मिलने वाला है, लोन अमाउंट का जो अप्रूवल है वह मिलने वाला है। नंबर 4 पर आता है बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स का जो ऑफर मिल सकता है यदि आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आपको ऐसे ही फाइनेंस से संबंधित वीडियोज देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल फिना यूथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।